नमस्कार दोस्तों, नवीन हियर। ये प्रियम्बल का ना दूसरा लेक्चर है। अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखे तो पहले जाकर वो लेक्चर को देख लीजिए, तब इस लेक्चर को देखिएगा, ठीक है ना। और यू कैन कंटिन्यू विथ दिस आल्सो, बट यू मस्ट वॉच दैट लाइक लास्ट लेक्चर ऑफ प्रियम्बल। ओके, तो ये वैसे पॉलिटी का भी ये दूसरा ही लेक्चर है। पॉलिटी हमने अभी शुरू किया है। तो ये देखिए, प्रियम्बल में हम लोग क्या करें ना, तो हम लोग ने दो वर्ड पहले पिछले लेक्चर में देख लिया था। कौन से दो वर्ड देख लिए थे तुमने? तो एक तो सोवरनिटी हम लोग देख लिए थे, ठीक है ना, और दूसरा हमने ना सोशलिस्ट देख लिया था, ठीक है ना। एंड देन टुडे विल कंटिन्यू विद द सेकुलर। आखिर ये सेकुलर व्हाट डज इट मीन बाय अ सेकुलर कंट्री, ठीक है ना। और सेकुलर कंट्री, पहले तो ये देखिए, सेकुलर वर्ड जो है वो उस टाइम ना क्या बोलते हैं, अपने प्रियम्बल में नहीं डाला गया था। दो आपको पता ही होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताए थे, तो कि ये जो केटी साथ है, ठीक है ना, प्रोफेसर केटी साथ है, तो ये बोले थे कि सेकुलर को सोशलिस्ट सोशलिस्ट सेकुलर एंड फेडरल, ये तीनों वर्ड को इसमें मतलब कि करना चाहिए इंकलकेट। बट डॉक्टर वी ब्राउन ने बताया कि ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही ऐड किया गया है। ये सोशलिस्ट के बारे में हम लोगों ने देखा कि वो कैसे बताए थे कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ऐड है। बट विल टॉक अबाउट द सेकुलर ना, तो सेकुलरिज्म में उस टाइम ऐसा था ना कि मतलब आप देखेंगे कि पार्टीशन से पहले, पार्टीशन के टाइम या पार्टीशन के बाद में भी बहुत सारा ये मतलब वायलेंस एंड ऑल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जिसको राइट्स बोलते हैं, वो सब हो रहा था। तो मतलब उस तरह से ना, मतलब द कंडीशन वाज नॉट दैट मच कि अभी हम लोग बोले कि हम लोग सेकुलर कंट्री रहेंगे तो फिर उसका रिपोर्कशन क्या होता। तो उस टाइम के फाउंडिंग फादर को थोड़ा सा डाउट था कि चलो इसको अभी रहने देते, सेकुलर तो हम लोग हैं ही, और नो डाउट वी आर सेकुलर, बट इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करते। वाई इट इज सो? बिकॉज देखिए मतलब कहीं गलत अर्थ ना निकल जाए। क्या गलत अर्थ? हाँ, जैसे आप लोग को पता हो, तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे सोशलिस्ट का भी, तब पर हम लोग बात कर रहे थे ना कि अगर हम लोग बात करेंगे सोशलिस्ट, तो देखिए सोशलिज्म, तो सोशलिज्म भी उस टाइम तो कौन सा था, तो वो रशियन वाला था। तो रशिया वाला तो हम लोग का ये था ना कि भाई ये तो मतलब सारा कुछ स्टेट के हाथ में चला जाएगा, एंड देन स्टेट विल कंट्रोल ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल। तो फिर क्या मतलब प्राइवेट एंड ऑल का क्या होगा? तो उस तरह का कंफ्यूजन ना हो, इस फॉर दिस हम लोग सोशलिज्म नहीं यूज किए थे। उसी तरह से इन अ सिमिलर फैशन हम लोग ना इसको भी इसीलिए नहीं ऐड किए थे। किसको? तो हम लोग सेकुलरिज्म को भी, देखिए सेकुलरिज्म को भी, कि हम लोग डायरेक्टली मतलब एक्सप्लिसिटली नहीं लिखे थे। उसका रीजन यही था कि जो आप वेस्टर्न कंट्री में देखेंगे ना, तो वेस्टर्न कंट्री में देयर इज अ वॉल, ठीक है ना, एक वॉल रहता है वेस्टर्न कंट्री में, और एक रिस्ट्रिक्ट सेपरेशन रहता है। क्या? हाँ, एक रिस्ट्रिक्ट सेपरेशन रहता है। हेयर वी हैव लाइक नो पीपल, ठीक है, और हेयर वी हैव स्टेट। ये स्टेट है और ये क्या है? पीपल है। तो इसमें क्या है? रिस्ट्रिक्ट सेपरेशन रहता है। तो हम लोग को उस टाइम जरूरत था कि माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने का। तो हम लोग इस तरह से, अगर हम लोग बोलते कि वी आर सेकुलर कंट्री, तो कहीं लोग ये ना समझ जाते कि भाई यहाँ पर भी तो फिर मतलब हम लोग को हिंदू टेरिनी में रहना पड़ेगा। कि अगर मेजोरिटी, देखिए मेजोरिटी ही एक रिलीजन का रहता है। देखिए किसी भी कंट्री में ऐसा तो नहीं होता है ना कि अगर लेट्स से कि अगर 100 लोग हैं तो 20 लोग इस रिलीजन के, 20 इस तो इस तरह से तो 5 रिलीजन के 20 लोग होंगे नहीं। तो इसमें होगा ही ये ऑब्वियस है कि कोई 60 होगा, एंड देन 40 में भी ऐसा करके डिवाइडेड होगा 3-4 रिलीजन। तो इस तरह का जनरली इन दिस फैशन वो पॉपुलेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है किसी भी कंट्री में, ठीक है। तो अगर अगर हम बोल दें कि ये मतलब सेकुलर कंट्री या स्टेट से ये वॉल से रिस्ट्रिक्टिव सेपरेटेड है, इन लोगों को प्रोटेक्शन का जरूरत पड़े, तो फिर अगर तब पर भी स्टेट अगर ना आए, क्योंकि ये वॉल है जो कि आप देख नहीं सकते इधर से इधर क्या हो रहा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो इस फॉर दिस रीजन वो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में तो दिए, लेकिन चूंकि गलत मैसेज न चले जाए, इसलिए हम लोग ये सेकुलर वर्ड को वहाँ पर लिखे नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ आप एक बार ध्यान रखिएगा। एंड दिस इज हाउ आवर लाइक नो वेस्टर्न जो सेकुलरिज्म है और इंडियन सेकुलरिज्म है वो इस तरह से अलग है। इसीलिए आप देखेंगे तो जो हमारा प्रियम्बल लिखा है, अगर आप प्रियम्बल को रिकॉल करेंगे, तो प्रियम्बल में क्या लिखा है? प्रियम्बल में लिखा है बी द पीपल, बी द पीपल। कहाँ हिंदू, कहाँ मुस्लिम, कहाँ सिख, कहाँ ईसाई, कुछ लिखा है क्या यहाँ पर? यहाँ लिखा है बी द पीपल, बी द पीपल ऑफ इंडिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं लिखा है ना। तो ये चीजें हैं। जब हम बात करते हैं फिर रिपब्लिक की, तो हम लोग क्या, एक रिपब्लिक कंट्री है। हम लोग ऐसा थोड़ी है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं ना है। हम लोग इस तरह से नहीं ना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हम लोग बोलते हैं सीधा हम लोग क्या है, रिपब्लिक है, ट्रिपल एस डी आर। हम लोग बोलते हैं ना कि वी आर सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो रिपब्लिक बोलते हैं। इस तरह से नहीं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस तरह से नहीं बोलते। तो इसलिए क्योंकि अपना ये सेकुलर कंट्री है। ये तो अपना आप समझिए ना, तो ये अपना टाइमलेस सिविलाइजेशन का ये इथोज है। इंडियन तो ये इथोज है कि हम लोग भाई सेकुलर है, तो नॉट ओनली टॉलरेंट टू द अदर रिलीजन, वी इनकरेज देम टू सेलिब्रेट देयर ओन, है कि नहीं। हम लोग सीधा ये थोड़ी बोलते कि हम लोग को टॉलरेंट होना, हम लोग को तो इनकरेज भी करना है कि आप हम लोग ईद में सेवैया खाएं और आप भी होली में रंग लगाएं, और ना मन है तो ना लगाएं ठीक है ना। तो इस तरह से भी सेलिब्रेट ईच अदर रिलीजन एंड ऑल। हम लोग भी देखते थे कि वहाँ पर जैसे मतलब
अगर दुर्गा पूजा का छुट्टी है तो फिर बकरीद का भी छुट्टी हुआ करता था स्कूल में। लेकिन एक चीज़ जो मतलब हमको ऐसा करके पता नहीं था, उसको हम लोग बात करेंगे। अब देखिए ये आर्टिकल 25 में क्या बोलता है कि कॉन्साइज, ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज, आपका कॉन्शियसनेस का फ्रीडम है, कॉन्साइज का फ्रीडम है, आप उसको चुनिए। अब वो जो कहता है वो कीजिए, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मानना है तो मानिए, नहीं मानना नहीं मानिए। तो वो तरीके से आर्टिकल 15 का बात। आर्टिकल 16 में देखिएगा कि क्या कहता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। और आप अगर आप 25 को ही देखिएगा तो उसमें और क्या मानते हैं, फ्री टू क्या प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। आप अपना धर्म के साथ कुछ भी कीजिए ना, कोई नहीं आपको रोकने जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन करती है। क्या? हाँ, प्रिंसिपल डिस्टेंस। इस तरह से वो वॉल से वो सेपरेटेड नहीं है क्या? हाँ, जो वॉल से दिखाई नहीं देता उस वॉल, ऐसा देखिए अगर यहाँ पर अगर लिखते कि वॉल भी है ना, अगर ये वॉल भी है ना, तो इस वॉल से है ना, तो ये देख सकता है, ये स्टेट जो है, ये स्टेट है, ये आपको इधर देख सकता है कि कौन किस तरह से रिलीजन से ये कर रहा है, कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, ये देख सकता है। ये सेपरेटेड, रिस्ट्रिक्टेड सेपरेटेड नहीं है, रिस्ट्रिक्टली सेपरेटेड नहीं है। कोई रिलीजन यहाँ है, कोई रिलीजन यहाँ है, तो अगर हमको इसको अगर सपोर्ट करना है, इसको थोड़ा सा देखना है, तो इसको हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं है कि वी आर लाइक स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन मतलब रिलीजियस मैटर। ऐसे तो आप बोल दीजिए कि हाँ अनटचेबिलिटी तो हिंदू धर्म का तो अभिन्न हिस्सा है, तो ये तो रहना ही चाहिए। लेकिन क्या है? नहीं ना है। आर्टिकल 17 में इसको एबोलिश कर दिया ना। आप किसी का, आप रिलीजन के नाम पर आप किसी का थोड़ी फंडामेंटल राइट ले लेंगे, डिग्निटी ले लेंगे, है ना? क्या 21 में क्या बोलता है? आर्टिकल 21 में बोलता है कि मतलब क्या बोलता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो क्या बोलता है? आर्टिकल 21 बोलता है कि मतलब प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिविंग इज नॉट लाइक ओनली मतलब फिजिकल प्रेजेंस रहना चाहिए कि हाँ जिंदा तो तुम हो, ठीक है ना। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये होता है इसका मतलब कि लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। और किसी का आप डिग्निटी ही छीन लीजिएगा तो क्या मतलब रह जाएगा जीने का? मियर ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट इज नॉट कंसिडर एज अ लिविंग। सुप्रीम कोर्ट भी यही बोलते हैं, ठीक है। तो उस तरह से है कि स्टेट को अगर दिखेगा कि किसी रिलीजन में गलत हो रहा है तो वहां इंटरफेयर करेगा। ट्रिपल तलाक जो है ना, ट्रिपल तलाक देखे ना, तो इसको खत्म कर दिया स्टेट कि भाई ये गलत हो रहा है, तो खत्म हो गया। सबरीमाला केस, तो स्टेट को लगा इंटरफेयर करना है तो किया कि भाई कि बंदी लोग भी जा सकती है उधर, उसका ये फंडामेंटल राइट है। तो ये है अपने यहाँ पर ये मतलब रिलीजन का मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और जहाँ ज़रूरत हो तो वहाँ पर जाया जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पर स्टेट इंटरफेयर करेगी। तो फिर फ्रांस भी तो इसी तरह से इंटरफेयर कर दिया, तो क्या दिक्कत हो गया? फ्रांस जो है हिजाब बैन कर दिया था भाई, वो और मतलब फंडामेंटल राइट कहिए, वो ह्यूमन डिग्निटी कहिए, वो छीनने की कोशिश कर रहा था। जस्ट लाइक नीतीश कुमार, खींच लो। आप नहीं खींच सकते बॉस, आप नहीं खींच सकते। स्टेट इस तरह से इंटरफेयर नहीं करेगी जिस तरह से फ्रांस में किया। इसीलिए तो मतलब क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछ दिया था कि वेस्टर्न जो कंट्रीज है उसको इंडियन कंट्री से क्या सीखना चाहिए उसको सेक्युलरिज्म के नाम पर? यही सीखना चाहिए। हम लोग जो बात करते हैं सर्व धर्म समभाव, हम लोग बात करते हैं इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। अब देखिए अभी प्रैक्टिस में क्या है उस पर बात मत कीजिए, ठीक है ना। जो अपना ये तो सरकारें आएंगे जाएंगे और सभी चीज़ें चेंज हो जाएगा, लेकिन जो आप कहिएगा ना, तो इथोज ऑफ अपने कंट्री क्या है? अपना कंट्री का मतलब सर्वधर्म समभाव जो है कि अपने कंट्री का इंटीग्रल पार्ट है। हम लोग सदियों से, ये तो सरकार अभी 5-10 साल में चीज़ें बिगाड़ दी है, लेकिन हम लोग मतलब हजारों साल से क्या प्रैक्टिस करते आ रहे हैं कि ये सर्वधर्म समभाव है, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन है। बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, सब यहाँ फ्लरिश हुआ है अपने देश में, समझ रहे बात को। तो वो चीज़ है सर्वधर्म समभाव, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, ये रहा है, यही है इंडिया। सही में यही है इंडिया, यही है अपना देश, समझे। इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, ये है अपना स्टेट। प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन करता है, ये है। इसीलिए आपको अधिकार मिलता है कि आप जो है कि स्टेट जो है कि किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए नहीं मतलब पैसा खर्च करेगी, समझ रहे हैं। हम लोग आज तक सरस्वती पूजा, कितना सरस्वती पूजा मना लिए स्कूल में, ये बात पता नहीं था कि ये गलत है, क्योंकि सरकारी स्कूल था। और जो स्कूल्स को, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि पूरे फंडेड है एक गवर्नमेंट से, तो वहाँ पर आप नहीं रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और ये सब दे सकते हैं। खैर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन तो नहीं मतलब, लेकिन फिर भी पूजा पाठ उस तरह से मनाना तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम से तो गलत लग रहा है, समझे कि नहीं। जो बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में बार बार लिख देती थी कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे,
वो रिटेन में लिख रहे, वो गलत है। अब वो तो ठीक है कि केचुआ जो है कि केंद्रीय चुनाव आयोग को कुछ बोला नहीं, अब तो बोलना बंद कर दिया है, लेकिन वो गलत है। रिलीजन के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते। लेकिन अगर आप मतलब आप कहिए तो एक भी नेता बीजेपी का ऐसा नहीं होगा जो कि ऐसा रिलीजियस हेट्रेड वाला मतलब स्पीच नहीं देता होगा, ठीक है। ये हम मतलब किसी पार्टी से हम कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये बहुत गलत बात है। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये सेकुलर कंट्री है भाई। धर्म के नाम पर लड़ाना, धर्म के नाम पर वोट मांग, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बाप रे गलत, कि मतलब गलती का तो पहाड़ खड़ा हो गया है। वो चीज़ है भाई। देखिए, अब देखिए तो सेकुलरिज्म में अगर आप देखिएगा, इसमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में देखिएगा तो आर्टिकल, आपको अगर याद हो तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, तो आर्टिकल 15-16 में क्या कहता है कि हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। हम इसको याद करते हैं ना कि CSK और राजस्थान रॉयल का मैच है। देखिए राजस्थान एंड CSK, तो पहले क्या है, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, कहाँ मतलब प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। तो देख रहे हैं ना कि आप रिलीजन के नाम पर आर्टिकल 15-16 में वाट एवर प्रोविजन देयर इज, फॉरगेट अबाउट दैट। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते रिलीजन के नाम पर। सेकुलर कंट्री। 25 से 28 खुलू नहीं करता, 25 से 28 आर्टिकल सेकुलर, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि एडेड बाय द, अब ये देखिए, एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है ना, एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये देख लीजिए, उसका कह रहा है कि ट्रीटिंग सिटीजन इक्वली इरिस्पेक्टिव ऑफ दियर रिलीजन। सही बात है, चलिए ठीक है। स्टेट नॉट कनेक्टेड टू एनी रिलीजन, किसी एक रिलीजन से कनेक्टेड नहीं है। स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है। इट डजंट मीन कि स्टेट जो है कि उसमें इंटरफेयर ही नहीं करेगा, उसको इंटरवीन करना पड़ेगा कभी कभी, ठीक है। डजंट प्रमोट एनी रिलीजन, हाँ प्रमोट नहीं करेगा एनी रिलीजन, लेकिन कुछ गलत होगा तो आना पड़ेगा। इंडियन ब्रांड, ये है इंडियन ब्रांड। अब देखिए, तो ये तो अपना था क्या, वेस्टर्न वाला, वेस्टर्न वाला, ठीक है ना। तो वहां पर हुआ ये ना कि आप देखिए गैलीलियो को घर में बंद कर दिया। स्टेट इतना पावरफुल था, अपना आर्मी लेकर रखता था वहां पर वेस्ट में देखिएगा। तो तब जाकर वेस्ट में लगा कि भाई कि रेनेसांस जब हुआ तो उन लोग को लगा कि हम लोग तो एरा ऑफ डार्कनेस में, हम लोग को अब एरा ऑफ नॉलेज में जाना पड़ेगा। तो वो लोग स्टेट को भगाया कि आप एकदम दूर रहिए रिलीजन से, रिलीजन को अलग कर दिया। मतलब आप दोनों अलग अलग रहिए भाई, एकदम डार्कनेस नहीं चाहिए हमको यहाँ पर। रिलीजन मतलब डार्कनेस आ जाएगा वहां पर। तो वो वेस्ट वाला जो है कोई रिलीजन को, स्टेट को सेपरेट किया। तो वो देखिए तो कह रहा है कि नो डिस्ट्रिक्ट सेपरेशन, ठीक है ना। तो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं, प्रिंसिपल डिस्टेंस है, जिसको जितना जरूरत हो, इसको इतना जरूरत है तो इतना, इतना जरूरत है तो इतना। इक्विटी की बात समझे ना, इक्वालिटी नहीं, इक्विटी, जितना जरूरत के अनुसार। सर्व धर्म संभाव बताया ना, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में देखिएगा तो स्टेट नॉट टू डिस्क्रिमिनेट, ये तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। देख लिए हम लोग फ्रीडम ऑफ रिलीजन यहाँ पर देख लिए। और ये क्या है, स्टेट नॉट टू प्रमोट एनी रिलीजन, ये देख लीजिए। बोलता है ना कि पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए आपको बाध्य नहीं किया है कि हाँ राम मंदिर बनना है तो आप टैक्स देवे कीजिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज है। आप देखिए डेमोक्रेटिक है तो गवर्नमेंट बाय द पीपल, क्या गवर्नमेंट बाय द पीपल। अब देखिए डेमोक्रेटिक का, अब उसमें थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं डेमोक्रेटिक वाला पर। डेमोक्रेटिक है ना, डेमोस एंड क्रेटोज, क्या, हाँ डेमोस एंड क्रेटोज। डेमोस मतलब होता है पीपल, क्या, हाँ डेमोस मतलब होता है पीपल, और क्रेटोज मतलब होता है रूल, मतलब पीपल का रूल, इसको बोलते हैं हम लोग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक। समझे बात को, जैसे बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, कौन बोले थे, अब्राहम लिंकन बोले थे। तो ये डिफिनेशन तो एकदम फिट बैठता है। अभी खैर उतना नहीं, अभी तो हो गया है कि ऑफ द कॉर्पोरेट, बाय द कॉर्पोरेट एंड फॉर द कॉर्पोरेट। करेंटली सिचुएशन इन इंडिया, फेल डेमोक्रेसी, तो इस तरह का सिचुएशन अभी हो गया है, ठीक है ना। तो अपना डेमोक्रेसी में देखिए कि डेमोक्रेसी क्या, तो बहुत मतलब ऐसा करके टाइप का डेमोक्रेसी होता है। जैसे आप देखिएगा तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। तो अपना क्या है, अपना डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हम लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं कि भाई हम लोग को फुर्सत नहीं है, और चाहे हम लोग नंबर में इतना, शेयर नंबर में इतना ज़्यादा है कि वी कैन नॉट प्रैक्टिस ऑन द डेली बेसिस रूल्स रेगुलेशन लॉज, तो यू गाइज टेक केयर ऑफ दिस ऑल दिस थिंग, मीनवाइल वी विल एंजॉय आवर लाइफ। तो फॉर दिस रीजन वी हैव सेलेक्टेड सम ये रिप्रेजेंटेटिव। अब वो रिप्रेजेंटेटिव जाके अपना वहाँ पर लॉ बनाते हैं, रूल बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करता है अपना कंट्री। हाँ, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। फिर होता है कि ये मतलब पार्लियामेंट्री
मतलब है कि प्रेसिडेंशियल है तो हम लोग पार्लियामेंट्री वाला फॉलो करते हैं। फिर होता है कि फेडरल है कि यूनिटरी है तो हम लोग फेडरल वाला करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वाला फॉलो करते हैं। अपना तो फेडरल कंट्री है ना भाई, एंड पार्लियामेंट्री है, तभी तो देखते हैं हेड ऑफ द स्टेट अपना प्राइम मिनिस्टर है, और वो भी डायरेक्टली इलेक्टेड है। जो हमारा हेड है, जो रियल हेड है, वो क्या है, डायरेक्टली इलेक्टेड है। तो इससे डेमोक्रेटिक वाला फील आता है कि नहीं? आगे करता है, नहीं आएगा भाई कि हेड ऑफ द स्टेट डायरेक्टली इलेक्टेड। मनमोहन सिंह तो राज्यसभा से गए थे। अरे इंसान कैसे जानते हो, वो जो चुनते हैं उनको जो लोग चुनते हैं, लेते क्या पीएम की बात करें तो पीएम को जो और जो मेंबर चुनते हैं तो दे आर तो डायरेक्टली इलेक्टेड ना, है कि नहीं? तो उस तरह से रहता है। चमका भारत तो इस तरह से है। अब मतलब ये आप देख लीजिएगा डेमोक्रेटिक का, तो इसमें बहुत सारा आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो वो देखिएगा तो आर्टिकल 74 में अभी आपको बता दिया प्रधानमंत्री वाला। उसका आर्टिकल 81 रहता है। आर्टिकल 81 को बोलता है कि हाउस में कौन लोग बैठा है, डायरेक्टली इलेक्टेड लोग बैठा है। मतलब वो जो है कि नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 82 में देखिएगा 1 वोट 1 वैल्यू, क्या, हाँ 1 वोट 1 वैल्यू। आप देखिएगा आर्टिकल 82 में क्या बोलता है कि डिलिमिटेशन जो है किसे वो होते रहना चाहिए। अब डिलिमिटेशन क्यों होते रहना चाहिए, क्योंकि ये है कि इसे डिलिमिटेशन अगर नहीं होगा, क्या, हाँ डिलिमिटेशन अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कि ये अपना ये है कि ये बिहार है, और ये क्या है कि मान लीजिए कि ये आंध्र प्रदेश है, तब यहाँ पर तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, और यहाँ पर पॉपुलेशन जो है किसे ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो अब जाके यहाँ पर अगर मतलब कि इलेक्शन में यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा मतलब एक, और यहाँ से भी रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा एक, तो आप देखेंगे ना कि यहाँ पर तो इसको 5 लोग चुन रहा है, यहाँ पर 3 ही लोग चुन रहा है, तो वन क्या एक वोट का एक ही वैल्यू हुआ, नहीं ना हुआ जी। यहाँ पर 5 लोग एक रिप्रेजेंटेटिव का पावर सेम है, तो ये भी एक एमपी हो गया और ये भी एक एमपी हो गया, तो ये दोनों तो एमपी है, तो एमपी है, लेकिन इसको 5 लोग चुना है, इसको दो ही 3 लोग चुना है। तो ये इसके लिए कि 1 वोट 1 वैल्यू के लिए आपको डिलिमिटेशन का जरूरत है। तो क्या डिलिमिटेशन होना चाहिए, अब देखिए उस पर किसी और दिन बात करेंगे अच्छे से। ये तो हम बस ये बताएं कि आर्टिकल 82 क्या कहता है और क्यों कहता है, ये हम बताएं, ठीक है ना। तो वो चीज़ है आर्टिकल 326, आपको याद हो 3 दूना 6, 326 क्या कहता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। पूरा देश में मिलने में इतना टाइम लगा, कॉन्स्टिट्यूशन बना 100 साल पहले, अभी तक नहीं मिला है यूनिवर्सल राइट टू वोट। लेकिन यहाँ पर क्या, डॉक्टर अंबेडकर बोले कि नथिंग डूइंग बाबू दैट डे ओनली। पूरा ब्रिटिश बोलता था कि भाई क्या है, इग्नोरेंट पीपल है, इन्फॉर्मेशन कुछ है नहीं, अनएडुकेटेड पीपल, हाउ दे विल गो फॉर द वोट एंड ऑल, एंड देन हाउ दिस डेमोक्रेसी इज गोइंग टू फंक्शन। लेकिन विजडम ऑफ मासेस में विश्वास था अपने फाउंडिंग फादर का, तो सीधे दे दिया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कि भाई जाइए वोट कीजिए। आप लोग का विजडम को सलाम है, मतलब ये लोग मासेज उनके विजडम को सलाम किया, वो लोग मासेज को विजडम को सलाम किया, तब देखिए तब से दिन है और आज का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। अब थोड़ा ऊंचा नीचा चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, है तो सही, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, तो वो डेमोक्रेटिक वैल्यू है। एक वर्ड आता है ऑटोथोमी, क्या, हाँ ऑटोथोनी। ये क्या होता है, क्या, ये क्या होता है, ये होता है कि पावर जो है ना, सोर्स ऑफ पावर इंडिजिनियस पीपल होता है, क्या, हाँ सोर्स ऑफ पावर जो है वो इंडिजिनियस पीपल रहता है। मन हो तो लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको ऑटोथोनी बोलते हैं। तो ये भी है कि डेमोक्रेटिक कंट्री अपना है ना, तो जिसे हम लोग बोलते हैं ना बी द पीपल ऑफ इंडिया, तो मतलब आप कह सकते हैं कि यहीं से ड्राइव हुआ है। तो अब इसको भी देख लेते हैं, चलिए देखते हैं इसको। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ठीक है ना। पीपल क्या है, सोवरेन है, हम लोग देखते हैं इंडिया में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, क्या, हाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं ना भाई, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड रन गवर्नमेंट टू मेक लॉ, इसीलिए तो हम लोग चुन लेते हैं कि हम लोग फुर्सत में नहीं, ये लोग काम करें। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं। अब देखिए आर्टिकल 74, पीएम हेडिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज अ रियल हेड, ये रियल हेड है जिसको कि हम लोग डायरेक्टली चुन के भेज रहे हैं। आर्टिकल 82 में अभी आपको बताया डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी टू इंश्योर द इक्वालिटी ऑफ वोट 1 वोट 1 वैल्यू, यहाँ से होता है। आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। और आर्टिकल 81 है तो डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना। ये क्या है, कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। अब देखिए है ना, डॉक्टर अम्बेडकर जो थे ना, डॉक्टर अम्बेडकर, वो बोलते थे क्या कि देखिए अपन लोग को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो मिल गया है, लेकिन हम लोग को ना सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है कि अभी नहीं मिला है।
तो अगर ये जो है किसे नहीं मिलेगा ना, तो विदाउट हैविंग सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज मीनिंगलेस। तो ऐसा वो बोलते थे कि ये सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी भी होना चाहिए। तो ये दोनों हो गया है। अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तब हम लोग फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये डेमोक्रेटिक हो गया तो SSSDR तो एक रिपब्लिक करेंगे, और तब हम लोग आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव वाला पर, जिसमें कि हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, पहले इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे डिस्कशन हम लोग करते हैं। चलिए अब हम लोग रिपब्लिक देखते हैं, ठीक है ना। तो रिपब्लिक का जब ये बात आता है ना, तो आता है क्या, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या, हाँ, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर कोई हमारा ना इलेक्टेड हेड रहेगा, ना कि कोई मोनार्क आके बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इलेक्टेड हेड रहते हैं और वो भी एक फिक्स टर्म के लिए रहते हैं। क्या, हाँ, एक फिक्स टर्म के लिए इलेक्टेड हेड रहते हैं। और इनका जो मेन अगर आप पर्पस देखिएगा ना, तो ये रहता है कि जो भी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है उस पर एक ना मतलब चेक बना के रखने का रहता है। क्या, हाँ, तो एक चेक बनाकर ये रखते हैं कौन, तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है। और ये जो ऑफिस है ना प्रेसिडेंट का, ये सबके लिए खुला रहेगा। क्या, हाँ, यहाँ पर पीपल जो है वो सुप्रीम है, और कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है कि हाँ कि इसी क्लास के लोग, जैसे मान लीजिए कि RSS का चीफ है, तो वो फिक्स है कि वो एक जो है कि मतलब ब्राह्मण कास्ट है कि वहाँ पर RSS का चीफ हो सकता है। तो उस तरह से ना यहाँ पर नहीं होगा कि हाँ कि मतलब किसी क्लास को इस तरह से प्रिविलेज दे दिया जाए कि मतलब सिर्फ वही जो है कि उसको लीड करेंगे या उस पोस्ट पे जाके मतलब ऐसा इस्टेब्लिश होंगे। तो वो है, ये ओपन टू ऑल है। कोई भी सिटीजन जो है जो इसके जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी प्रोविजन दिया गया है उसको अगर फिल करता है तो वो वहाँ पे जाके बैठ सकता है। तो जैसे अभी ब्रिटिश में देखिए चार्ल्स थर्ड है, तो वो मोनार्क है, तो वो फिर रिपब्लिक नहीं होगा, लेकिन अपना क्या है, रिपब्लिक कंट्री, ठीक है ना। यहाँ पर कोई हेरिडेटरी नहीं होगा, कोई डायनेस्टी उस तरह से नहीं होगा। अगर आप देखिएगा तो एक टर्म आता है लेक्स रेक्स करके। क्या, हाँ, लेक्स रेक्स। लेक्स रेक्स का मतलब क्या होता है कि लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स। तो ये अपने यहाँ पर ये फॉलो होता है। क्या, हाँ, लेक्स रेक्स, लॉ इज द किंग ऑफ किंग। तो ये हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और एक आप देखिएगा जो ये रिपब्लिक है, जो अपना ये रिपब्लिक है ना, तो जो ये रिपब्लिक टर्म जो आया है ना, अगर आप देखेंगे रिपब्लिक जो टर्म आया है, तो वो आता है रेस पब्लिका से। क्या, हाँ, वो टर्म आता है रेस पब्लिका से। रेस पब्लिका मतलब ये होता है पीपल मैटर। पीपल मैटर। तो ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, पीपल मैटर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, स्टेट बिलोंग टू पीपल एंड नॉट मोनार्क, लाइक अभी ब्रिटेन में हो रहा है, ठीक है ना। तो उस तरह से हम लोग देखते हैं। तो यही है रिपब्लिक। आप देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या टर्म है जो कि हम लोग को देखना है। तो हम लोग अभी देख लिए कि पीपल आर सुप्रीम। तो यही है रिपब्लिक का मतलब कि क्या होना चाहिए, पीपल का होना चाहिए, सुप्रीम होना चाहिए, नो प्रिविलेज क्लास, कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होगा, ऑल ऑफिसेज ओपन टू एवरी सिटीजन, ठीक है ना, एंड नो हेरिडेटरी रूलर एंड नो डायनेस्टी, ठीक है, इलेक्टेड हेड फॉर द फिक्स टर्म। क्या, हाँ, इलेक्टेड हेड फॉर द फिक्स टर्म। तो ये रहा अपना रिपब्लिक का पार्ट। अब हम लोग जो है ना, तो अभी तक जो हम लोग देख रहे थे, तो वो हम लोग नेचर देख रहे थे। क्या, हाँ, अभी तक जो हम लोग देख रहे थे तो नेचर देख रहे थे कि अपना इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है। क्या, हाँ, इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है। तो नेचर में हम लोग देखें कि हम लोग सोवरेन है, हम लोग सोशलिस्ट है, हम लोग सेकुलर है, हम लोग डेमोक्रेटिक है, एंड हम लोग रिपब्लिक है। तो दिस वी हैव कवर दिस लाइक पार्ट्स ऑफ प्रीएम्बल, ठीक है ना। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव। क्या, हाँ, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो हम लोग देखेंगे। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको दिस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि हम लोग देखेंगे जस्टिस, ठीक है ना, फिर हम लोग देखेंगे लिबर्टी, फिर हम लोग देखेंगे इक्वालिटी, एंड देन हम लोग देखेंगे फर्टर्निटी। तो ये सब हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड। नवीन कुमार इज साइनिंग ऑफ। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, टेक केयर।